गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.1 के थर्ड से लेके आगे सम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड सम सॉल्व कर लिया था। अब देखो थर्ड सम। कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। कैडेट्स हैं जो परेड में मार्च कर रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। एक रो में 5 कैडेट्स हैं जो अलग अलग कतार या फिर पंक्तियाँ बनी हुई है ना। हर रो में कितने हैं? 5 कैडेट्स हैं। व्हाट इज़ द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। अगर आपको गिवन हो नंबर ऑफ रोज तो आप नंबर ऑफ कैडेट्स कैसे फाइंड करोगे? आपने रूल बताना है। तो आपको नंबर ऑफ रोज अगर गिवन हो, लेकिन गिवन तो नहीं है ना, गिवन तो नहीं है, तो आप कुछ मान लो, वेरिएबल मान लो, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो कुछ भी दी जा सकती है। दे कैन बी वेरी, चेंज हो सकती हैं। तो आप कोई भी वेरिएबल मान लो नंबर ऑफ रोज को। लेट सपोज n मान लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज, तो हम n ही मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रोज आर n। एक रो में 5 कैडेट्स हैं, n नंबर ऑफ रोज में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू n। यही तो रूल हो गया। n की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू पता नहीं है, अननोन के लिए हम वेरिएबल मान लेते हैं, तो हम फिर वेरिएबल मान लेंगे। तो हम राइट करेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज कितनी है? n। हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ रोज है। नंबर ऑफ कैडेट्स इन वन रो में कितने हैं? 5 कैडेट्स। नंबर ऑफ कैडेट्स इन n रोज, अगर n नंबर ऑफ रोज हैं, हमें नहीं पता 2 रो की बात होगी, 3 रो की, 5 की, जितने की भी हो, हमने n मान लिया। तो हमें 1 की जब भी पता हो वैल्यू ज़्यादा के निकाल तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 5n। इस मल्टीप्लाई के साइन को हम छोड़ भी सकते हैं, यानी सीधा लिख सकते हैं 5n। 5n का मतलब भी 5 इंटू n है, 5 मल्टीप्लाई बाई n। अगर आपको ऐसे बोला जाए 2 रोज में फाइंड करो कि कितने नंबर ऑफ कैडेट्स होंगे, तो n की जगह 2 पुट कर दो ना। 5 इंटू 2 10। अगर 3 रोज में बोला जाए कितने कैडेट्स हो जाएंगे, तो 5 इंटू 3 15 कैडेट्स। ठीक है, तो ये रूल बन गया इस तरह से। अब देखो फोर्थ सम। इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ द बॉक्सेस। अगर आपको नंबर ऑफ द बॉक्सेस की टर्म में टोटल नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड करने हो, तो आप किस तरह से उन्हें राइट करोगे? तो देखो, हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस तो पूछे ही नहीं गए भाई कितने बॉक्स में हमें नंबर ऑफ मैंगोज बताने हैं। लेट सपोज हमें दे दिया होता अभी 5 बॉक्स में बताओ, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते। 2 बॉक्स में बताओ तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। बट नंबर ऑफ बॉक्सेस तो हमें बताया ही नहीं गया ना, तो हम फिर मान लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें पता नहीं है और तो फिर हम उसे मान लेते हैं, तो वेरिएबल की फॉर्म दे देते हैं हमसे। तो हम नंबर ऑफ रोज को b मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट किया हुआ है कि यूज़ b फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस को आप b मान लो, तो एक बॉक्स में देखो 50 मैंगोज हो जाएंगे। ठीक है, तो b नंबर ऑफ बॉक्सेस में कितने हो जाएंगे? 50 इंटू b, 50b। सिंपल है बिल्कुल। तो आप राइट करोगे लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर b नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, कुछ भी। नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितने हैं? 50। नंबर ऑफ मैंगोज इन बी बॉक्सेस में कितने हो जाएंगे? इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि b की जगह देखो हमें कुछ भी बोला जा सकता है कि आप 3 बॉक्सेस का बताओ, 4 बॉक्सेस का बताओ, 5 बॉक्स का बताओ। तो हमने b मान लिया ना, कोई वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो 50 इंटू b, ये नंबर ऑफ मैंगोज का हमें पता चल जाएगा कि b बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं। 50 इंटू b। लेट सपोज हमें कहा जाता कि 3 बॉक्सेस में बताओ, एक बॉक्स में 50 है तो 3 बॉक्स में 150 होने चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें लेट सपोज कि पता नहीं चल रहा 150 मैंगोज है, तो हम कैसे करेंगे? हमें बोलेगा कि 3 बॉक्सेस में बताओ नंबर ऑफ मैंगोज, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस को तो b रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें तो 3 नंबर ऑफ बॉक्सेस बोले हैं ना, तो यानी b की वैल्यू कितनी होगी? 3। नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 3, तो b की जगह हम 3 पुट कर देंगे। 50 इंटू 3 150, आंसर आ सकता है। तो ये हो गया जनरल रूल टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज फॉर द गिवन नंबर ऑफ बॉक्सेस।
अब देखो फिफ्थ सम, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। एक टीचर है जो हर स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। पर स्टूडेंट का मतलब हर एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल दी गई हैं। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड फॉर द गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो, भाई 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, कुछ भी, तो आप कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल्स आर नीडेड, तो क्या आप बता सकते हो कि कितनी पेंसिल्स ज़रूरत होंगी। ये तो हमें बताना है कि कितनी पेंसिल ज़रूरत होंगी। अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो तो गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें गिवन तो नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं कि एस आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो फिर आप बताओगे कि कितनी पेंसिल्स उनमें चाहिए होंगी हमें उन्हें बांटने के लिए। एक स्टूडेंट के लिए 5 चाहिए, एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कितनी चाहिए, फिर 5 इंटू एस, यही आंसर हो जाएगा। इसी से हमें पता चल जाएगा कि कितनी पेंसिल्स चाहिए होंगी। तो हम राइट करेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एस, कि हमें नहीं पता कि आप कितनी गिवन दोगे हमें, सॉरी कितने स्टूडेंट्स का नंबर बोलोगे, भाई 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट। तो हमने कोई वेरिएबल मान लिया एस, कि लेट सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस हैं हमें गिवन। तो पेंसिल्स गिवन टू 1 स्टूडेंट 5, आपने खुद नहीं बोला भाई एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स दे रही हैं वो टीचर। तो पेंसिल्स गिवन टू एस स्टूडेंट्स, एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितनी मिलेंगी फिर पेंसिल, 5 को एस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। लेट सपोज एस ना होता, हम वेरिएबल मानते ना, तो अगर हमें गिवन होता कि 10 स्टूडेंट्स को कितनी पेंसिल मिलेगी, तो हम क्या लिखते, पेंसिल गिवन टू 1 स्टूडेंट 5, पेंसिल गिवन टू 10 स्टूडेंट्स, तो 5 इंटू 10 नहीं करते ना। अब हमें कुछ वैल्यू गिवन नहीं थी कि कितने स्टूडेंट्स की हम पेंसिल फाइंड करें, तो हमने एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिया। तो पेंसिल्स गिवन टू एस स्टूडेंट्स, तो 5 को एस से मल्टीप्लाई तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं था इसलिए हमने वेरिएबल मान लिया। और किया हमने वही है जो हम करते होते हैं, बस हमने वेरिएबल मान के किया, वहाँ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होता क्वेश्चन में। अब देखो 6th सम, ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड है जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ता है, ठीक है। एक पक्षी है दैट फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ता है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। क्या आप इसकी डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट, इसकी फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स में क्या आप इस डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर फ्लाइंग टाइम आपको मिनट्स में गिवन है, तो आप डिस्टेंस क्या फाइंड कर सकते हो क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेकिन हमें टाइम तो पता नहीं ना भाई, वो हमें कितने टाइम में बोलेगा, भाई 2 मिनट में निकालो, 3 मिनट में कितने किलोमीटर वो बर्ड उड़ जाएगा, तो वो तो हमें बोला नहीं। जब हमें नहीं बोला लेकिन हमें डिस्टेंस का वर्ड तो निकालना है, तो फिर हम इसको कुछ मान लेंगे ना, कुछ भी मान लो A B C, जब तक ये आपको दिया ना हो। लेकिन अब हमें यहाँ बोल दिया है यूज़ T फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट, T टाइम में आप फाइंड करो कि वो कितने किलोमीटर उड़ेगा वो पक्षी। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो T मिनट्स में कितने किलोमीटर, 1 इंटू T। वो देखो अब हम स्टेटमेंट बना के कैसे करेंगे। लेट सपोज T इक्वल्स टू फ्लाइंग टाइम इन मिनट, कि T कोई भी फ्लाइंग टाइम है मिनट्स में है, जैसे कि 4 मिनट, 5 मिनट, फ्लाइंग टाइम है, कोई भी टाइम दिया होगा आपको मिनट्स में दिया होगा, ठीक है। T मान लिया हमने। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन T मिनट्स, क्योंकि हमें मिनट्स तो बोला नहीं है स्टेटमेंट में कि कितने मिनट्स में हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है, तो हमने T मान लिया। तो T में निकालनी है तो 1 इंटू T कर दिया, तो 1 इंटू T दैट मीन्स T किलोमीटर। क्योंकि देखो अगर हमें बोला जाता कि 5 मिनट में बताओ T की वैल्यू 5 मिनट होती, तो क्या होता, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में फिर 5 किलोमीटर ही चलना था ना,
5 मिनट्स में 1 × 5 करते, 1 × 5 5 किलोमीटर हो जाता। लेकिन अब हमें कोई पर्टिकुलर टाइम तो गिवन नहीं था, तो हमने टी टाइम मान लिया भी, कोई टी टाइम रहा होगा, कोई भी हो सकता है वो टाइम। तो टी फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स माना। डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो बर्ड कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टी मिनट्स, 1 × टी, दैट मीन्स टी किलोमीटर वो टी मिनट्स में तय कर लेगा। जैसे कि टी की वैल्यू अगर आपको 6 मिनट गिवन हो तो 6 मिनट में वो 6 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि टी मिनट्स में वो टी ही किलोमीटर चल रहा है, टी तो सेम रहेगा ना। जैसे टी की वैल्यू हम 7 रखें तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 होगा, तो 7 मिनट में 7 किलोमीटर, 8 मिनट में 8 किलोमीटर, क्योंकि 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलता है, तो 8 मिनट में 8 किलोमीटर, 9 मिनट में 9 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, इस तरह से हो जाएगा। फिर अब देखो 7 सम। राधा इज़ ड्राइंग अ डॉट रंगोली। राधा एक डॉट रंगोली ड्रॉ कर रही है विथ चौक पाउडर, चौक पाउडर से एक डॉट रंगोली ड्रॉ कर रही है। शी हैज़ 9 डॉट्स इन अ रो, एक रो में 9 डॉट्स हैं। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, अगर आर रोज हों तो कितनी डॉट्स फिर बनेंगी उसकी रंगोली में, ठीक है। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इफ़ देयर आर 8 रोज एंड इफ़ देयर आर 10 रोज। 8 रोज़ में कितनी डॉट बनेंगी, फिर आपको बताना है 10 रोज़ में कितनी डॉट बनेंगी। एक बार हम फॉर्मूला बना लेंगे ना, क्योंकि यहाँ आर नंबर ऑफ रोज़ हैं, जैसे कि 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, तो हमें यहाँ पर क्या बोला 8 रोज़, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी 8। यहाँ पर क्या बोला 10 रोज़, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 10। एक बार हम नंबर ऑफ़ डॉट्स का फॉर्मूला निकाल लें, फिर हम 8 रोज़ के लिए भी निकाल सकते हैं, 10 रोज़ के लिए भी निकाल सकते हैं। अब देखो हम करेंगे कैसे, तो देखो लेट नंबर ऑफ़ रोज़ आर, हमें गिवन क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है आर है। उन्होंने खुद ने बोला है कि आप नंबर ऑफ़ डॉट्स फाइंड करो इन आर रोज़, तो आर क्या होगा नंबर ऑफ़ रोज़ ही होगा भाई। आर रोज़ है यानी आर नंबर ऑफ़ रोज़ है, रोज़ की संख्या है वो भाई, कितनी रोज़। नंबर ऑफ डॉट्स इन 1 रो, एक रो में वो कितनी डॉट्स फॉर्म करती है, कितनी बनाती है एक रो में 9 डॉट्स, उस पर बोला है स्टेटमेंट में। तो आर रोज़ अगर हैं तो उसमें कितनी बनाएगी, 1 में 9 बनाती है, आर में कितनी बनाएगी 9 × आर बनाएगी। अब हमें बोला कि 8 रोज़ में बताओ कि कितनी नंबर ऑफ़ डॉट्स होंगे, तो यानी आर तो नंबर ऑफ़ रोज़ है ना, यानी रोज़ की संख्या। अब हमें रोज़ की संख्या 8 गिवन थी, यानी आर की वैल्यू 8 गिवन है, तो नंबर ऑफ़ डॉट्स कितने हो जाएंगे, आर की जगह हम यहाँ 8 पुट कर देंगे, क्योंकि 9 × आर से हमें नंबर ऑफ़ डॉट्स ही तो पता चल रहा है इन आर रोज़, तो आर की वैल्यू 8 पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ डॉट्स इन 8 रोज़ कितना हो जाएगा 9 × 8, 9 × 8 72 डॉट्स। अब देखो आर की वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ़ डॉट्स कितने हो जाएंगे, आर की वैल्यू 10 पुट करेंगे, नंबर ऑफ़ डॉट्स इन 10 रोज़, तो 9 × 10 यानी 9 × 10 90 डॉट्स हो जाएंगे फिर 10 रोज़ में। अब देखो 8th सम। लीला इज़ राधाज यंगर सिस्टर, लीला है ना वो राधा की छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है, यानी राधा बड़ी है और लीला छोटी है। लीला हाइट में नहीं एज वाइज बोला गया है, वैसे ये तो ऐसे ही मैंने दिखाने के लिए बना दिया, बस एज वाइज बोला है कि उम्र में लीला छोटी है और राधा बड़ी है। लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा, लीला जो है वो 4 साल छोटी है राधा से, ठीक है, यानी इनकी उम्र का डिफरेंस कितना हो गया 4 साल, क्योंकि ये 4 साल छोटी है तो ये 4 साल बड़ी है, यानी इनका एज का डिफरेंस 4 है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज, क्या आप लीला की एज को राधा की एज की टर्म्स में लिख सकते हो, कि अगर आपको राधा की एज पता हो, पता तो नहीं है लेकिन हम कुछ मान लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें पता नहीं वो अगर हमें वो चाहिए तो हम कुछ भी मान लेते हैं उसे, A B C X Y Z कुछ भी।
तो हमें लीला की एज को राधा की एज की टर्म्स में लिखना है ना, लेकिन राधा की एज तो पता ही नहीं, तो फिर लीला की एज कैसे लिखेंगे, यानी कि राधा की एज हमें माननी पड़ेगी। तो हम XYZ कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हमें क्या बोला, टेक राधाज एज टू बी X ईयर, राधा की एज को X मानो, तो हम राधा की एज को X मान लेंगे। तो लीला की एज उससे 4 ईयर्स कम हो जाएगी ना, क्योंकि लीला तो 4 साल छोटी है। अगर राधा X साल की है तो लीला X-4 की हो जाएगी फिर, है ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे, लेट राधाज एज, राधा की एज हमने मान ली X ईयर्स, लीला इज़ 4 ईयर्स यंगर देन राधा, लीला तो राधा से 4 साल छोटी है, हैंस लीलाज एज, लीला की एज क्या हो जाएगी, तो इससे 4 कम हो जाएगी ना। तो अगर X कोई भी कितने भी ईयर्स एज है उसकी राधा की, उससे में से अगर हम 4 माइनस कर दें, क्योंकि लीला तो 4 साल छोटी है, तो 4 माइनस करने से लीला की एज आ जाएगी, क्योंकि वो 4 साल छोटी है। तो हमने X में से 4 माइनस किया, वो लीला की एज आ गई। फिर देखो कितना सिंपल है। तो आपने 3rd से लेकर 8th सम अपनी FNB में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सॉल्व करने हैं।